हे गाइस, आज हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स को हमारे वर्चुअल बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। मैं किसी भी प्रोसेस को स्किप नहीं करने वाला, बस कुछ प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको एकदम कम टाइम में इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे काले लिनक्स का हमें नेम काले लिनक्स ही यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद हमारी काले लिनक्स की ISO फाइल को सिलेक्ट करना होगा हमें। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी लोकेशन पर आपने अपनी ISO फाइल रखी है, सिंपल से यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी या फिर रैम अलॉट करनी पड़ती है, जो आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रैम यहाँ पर अलॉट कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में 16 GB की रैम है, इस वजह से मैं यहाँ पर 6 GB के आसपास की यहाँ पर रैम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपके सिस्टम में 8 GB या फिर 4 GB की रैम है तो नो वरीज, आप सिंपल सा 2 GB या फिर 1.5 GB भी रैम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। काले लिनक्स को ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ती, कम रैम में भी काले लिनक्स बहुत अच्छे से चल जाता है। इसके बाद बारी आती है प्रोसेसर्स को सिलेक्ट करने की। आप अपने सिस्टम के हिसाब से प्रोसेसर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर से रखना कि आप आधे से ज्यादा प्रोसेसर ना सिलेक्ट करो। आपके सिस्टम में अगर ज्यादा है तो आप यहाँ पर ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल सा इतने ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें काले लिनक्स को हार्ड ड्राइव की साइज देनी पड़ती है और जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 25 GB होती है। अगर आपके पास ज्यादा स्टोरेज है तो आप ज्यादा भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर इतना स्टोरेज दे रहा हूँ जो कि मोर देन इनफ है मेरे सिस्टम के लिए। अगर आपके पास कम है तो जस्ट 25 GB दे दीजिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जनरल टैब में आपको एडवांस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद इन दो ऑप्शन को आपको बाय डायरेक्शनल पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्प्ले वाले टैब में आकर आपको वीडियो मेमोरी जितनी भी होगी वो फुल कर देना है इसे। अब इसके बाद नेटवर्क टैब पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ब्रिज अडेप्टर। अब इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर हमारी मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम हमारी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्राफिकल इंस्टॉल का, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर बटन आपको प्रेस करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का, तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। अब बारी आती है लोकेशन की, तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपको अमेरिकन इंग्लिश पर ही सिलेक्ट करके इसे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर हमें होस्ट नेम देना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं काली ही इसे रहने देता हूँ। और इसके बाद ऑप्शन आता है फुल नेम का, तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम यहाँ पर दे सकते हो। जो आप अगर नहीं देना चाहते हो तो नो वरीज, आप कोई सा भी एक नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जो आप अपने हिसाब से एंटर कर लो और मेक श्योर कि आप इसे ध्यान में रखो या फिर किसी नोटपैड पर या फिर किसी बुक में इसे लिख लो, ताकि हमारे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते समय यही यूजर नेम पासवर्ड हम एंटर करके लॉगिन कर सके। अब इसके बाद हमें ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिनिश पार्टीशन एंड चेंजेस टू डिस्क पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है और यहाँ पर क्लिक ऑन एस करके सिंपल सा कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गनोम को और कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले मैनेजर हमें चूज करना पड़ता है, जो हम GDM3 ही रखेंगे और यहाँ पर सिंपल सा कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें यस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू कर देना है, जिसके बाद हमें फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। तो सिंपल सा हमें इंटर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा पासवर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि हमने इंस्टॉल किया है वर्चुअल बॉक्स में। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एरर आता है या फिर कोई डाउट है तो आप बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कमाल के वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।